तो जैसे कि आज है केमिस्ट्री का बोर्ड एग्ज़ाम जिसके लिए प्रिपरेशन हो गई थी। वैसे टाइम कम ही था, काफ़ी कम था, एक दिन का। और जैसे मैंने नोट्स वगैरह बना रखे थे, साल भर तक करी थी, बस रिवीजन के लिए एक दिन बहुत था। और पेपर भी वैसे ठीक ही गया था उस हिसाब से, उतना फिज़िक्स के जितना नहीं था जैसे लोग कर रहे थे कमेंट में। सभी बोल रहे थे अब केमिस्ट्री की बारी, डर लग रहा है। मुझे भी डर लग रहा था, पर पेपर बहुत अच्छा गया उस हिसाब का। मतलब अब फिज़िक्स और केमिस्ट्री के नंबर, मतलब एक बैलेंस आ सकता है दोनों के नंबरों के बीच में। और मैंने ये बना रखे थे पूरे जो साल भर वाले नोट्स होते हैं, ये वो वाले थे। और मैंने प्रिपरेशन करी थी दलाल से, पीडब्ल्यू का मॉड्यूल था मेरे पास। पीडब्ल्यू वाली बुक मैंने बेसिकली क्वेश्चन वगैरह लगाने के लिए ली थी। और ये मैंने कभी वैसी शॉर्ट नोट्स टाइप के बना रखे थे, वो थे ये। इसमें जैसे मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, पूरे जितने भी थे हमारे सिलेबस में वो वाली इलेक्ट्रोलाइसिस थी। और इसके बाद ये ऑर्गेनिक के थे, इसके नीचे पूरी ऑर्गेनिक 2 पेजेस में करी थी मैंने। कभी कोई लेक्चर वगैरह रिवीजन वगैरह करते हुए बनाए थे। इसके बाद एक मैंने बनाया था पूरा स्टडी ऑफ कंपाउंड का, ये वाला तो ऑर्गेनिक का ही है। इसके बाद उस पर मैंने इस वाले में सिर्फ और सिर्फ स्टडी ऑफ कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी प्रिपरेशन है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लिखे हुए हैं मैंने। चैप्टर से ना मेन क्वेश्चन आते ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ से हैं और प्रिपरेशन से है, और चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और है भी नहीं उसमें कुछ ज़्यादा। और अगर पेपर की बात करूँ ना, तो पेपर में ऐसा कुछ मोटा मोटा ऊपर का नहीं पूछ रखा था कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की। थोड़ा डीप था कोई भी चीज़ थी, जैसे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पूछा हुआ है। पेपर पूरा ही ऑब्जेक्टिव था, पूरा सेक्शन ए बी, सेक्शन बी भी। और जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करे थे वो सेक्शन ए के ही करे थे मेनली मैंने प्रैक्टिस वगैरह भी। तो गाइज़ अब मैं पेपर देख के आ गया हूँ। तो पेपर में पहले ही बोलूँ, पेपर अच्छा गया था मेरा केमिस्ट्री के हिसाब से तो, सॉरी फिज़िक्स के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा गया था। जैसे फ़िज़िक्स में जितने कट रहे होंगे मतलब वो बैलेंस में आ गए होंगे। एक एमसीक्यू मेरे 2 गलत हुए, पर मतलब एमसीक्यू 14 आएंगे मेरे एमसीक्यू में, नहीं सॉरी 13 आएंगे मेरे एमसीक्यू में। एक ही वाला हुआ था गलत, और इसके बाद एक ही वाला गलत हुआ था। इनमें पता नहीं क्यों, वैसे मेरे को सी करा ना मैंने, सी भी हो रहा था, पर किसी ने बोला कि बी वाला होगा। और इनके सिवाय मेरे सारे एमसीक्यू ठीक हुए थे, मतलब एमसीक्यू मेरे 13 आ रहे हैं। और जो सेक्शन ए था ना, उसमें क्वेश्चन ए एमसीक्यू वाला, उसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लग रहा था बी के कंपैरेटिवली। पर बी में भी मेरे बी नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे ये क्वेश्चन गलत हुए जिनमें मैंने गोला करा हुआ है, ये वाले। और इसके पीछे एक फिलअप वाला गलत हुआ मेरा। मतलब ऑल टोटल मेरे सेक्शन ए से जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 35। एक तो ये दोनों में मैंने तुक्का मारा। और इसमें जो ए पहले वाला ऑप्शन था वो सही था, लेकिन मैं दूसरा वाला लिख के आया। बाकी मेरे सेक्शन ए में 35 आ रहे हैं 45 में से, 40 में से। और सेक्शन बी में जो मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करा था वो था पहला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे ईजी था। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पूरे 10 में से 10 आ रहे हैं। और उसके बाद मैंने जो अटैम्प्ट करा था वो था ये क्वेश्चन नंबर 6। और 6 के बाद मैंने अटैम्प्ट करे थे 7th और 8th, ये दोनों करे थे, ये दोनों भी हो गए थे। बस मेरे को ना, मैंने पहले ही बोला था कल भी कि मेरे को ना मोल कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं आ रहा, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट का जो ये वाला क्वेश्चन था ये तो मेरा अच्छे से हो गया था, वहाँ पे पूरा सही आंसर आ गया था। लेकिन जो ये दूसरा वाला था जो मैंने अटैम्प्ट करा था क्वेश्चन नंबर 6 में, जो लास्ट वाला था 4 नंबर का क्वेश्चन, वो मुझसे नहीं हुआ। भले ही मैंने उस पर पूरा 1 पेज भरा हुआ है, पूरा 1 पन्ना भरा हुआ है इस पर। अब कोई टीचर अच्छा होगा तो एटलीस्ट 2 नंबर तो देने ही चाहिए यार। अब बाकी मेरे को लगता है सारे ही सही थे, 1-2 कटेंगे। तो यहाँ पर भी मेरे को 34 तक की एक्सपेक्टेशन है। ऑल टोटल मेरे शायद 10 मार्क्स कटेंगे, 90 तक आ जाएंगे केमिस्ट्री में। कि बाकी पेपर का अगर मैं लेवल बोलूँ तो पेपर मॉडरेट था, ना इजी था ना डिफ़िकल्ट था। कई लोगों का बुरा भी गया भाई, मैंने कमेंट भी देखे तुम्हारे, कुछ लोगों ने बोला आते ही कि पेपर अच्छा नहीं गया था। पर कोई नहीं भाई, बायो है, बायो में कम बैक करना अच्छा खासा हो जाएगा। ये एम्पिरिकल फार्मूला वाला मेरे को आता था, मैंने कल प्रैक्टिस भी करा था। मूल कॉन्सेप्ट नहीं आता था, लेकिन ये वाला आता था, लेकिन वहाँ जाके मैं भूल गया। एक बार जब मैं शुरू में पेपर पढ़ रहा था तो मेरे को एक बार लगा कि पेपर टफ़ टाइप का है, लेकिन टफ़ नहीं था, इजी था। 3rd वाला क्वेश्चन था सबसे इजी, इसमें मेरे पूरे 10 मार्क्स आ रहे हैं, मैंने पूरा चेक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले जब मैंने मूल कॉन्सेप्ट वाला देखा ना, मेरे को लग गया था कि मेरे से नहीं होगा, पर जब मैंने उसको करा तो मेरे से अच्छे से हो गया था। और अब मेरे को लगा कि जो मैंने नोट्स बनाए थे अच्छे खासे, मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने केमिस्ट्री को टाइम दिया था, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करे थे, वो वर्थ इट था भाई। मैंने अच्छी खासी प्रिपरेशन करी थी केमिस्ट्री के लिए। भले ही 90 नंबर केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, ओके हैं, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा है भाई। ऑन एन एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं वो, क्योंकि मैं एक एवरेज हूँ। और एवरेज अगर कोई मेहनत करता है तब उसका पेपर अच्छा जाता है, तो उसे अच्छा लगता है। ये काफ़ी लोग रिलेट कर रहे होंगे इस चीज़ से। तो केमिस्ट्री का पेपर अब अच्छा गया मेरे लिए, और तुम्हारा भी होप से अच्छा गया होगा। अब बायो के लिए 2 दिन बहुत होते हैं, बायो ईजी है, हो गई होगी। फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय।